सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं फ्राइडे को अपना पीएनएल का वीडियो डालूंगा फरवरी का। जनवरी का मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था टाइम टू टाइम वीडियोस में। जनवरी में और फरवरी में क्या फर्क था, फरवरी से क्या लर्निंग मिली। फरवरी में जैसा कि आपको पता है 30,000 का लॉस हुआ है मुझे। हालांकि जनवरी में हमारा 44,000 के आसपास का प्रॉफिट था। काफी सारे दिन ग्रीन में थे, सिर्फ एक दिन रेड में था हमारा उस दिन। आपको सारे वीडियोस में सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहो। और इसमें हमारे को सबसे बड़ा जो प्रॉफिट मिला था वो मिला था हमें ये 33,000 का। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। चार्जेस मेरे 20% 30% के आसपास हो जाते हैं, 40% भी चले जाते हैं। यहाँ पे 16,000 के चार्जेस थे, तो ये वीडियो आपने ऑलरेडी देखा होगा। इसके बाद अगर हम फरवरी की बात करें, देखो मैंने फरवरी का यहाँ पे लेजर भी खोला हुआ है आपके लिए। और मैंने यहाँ पे फरवरी का पीएनएल पे भी खोल लेंगे। ये अब तो इक्विटी खोला हुआ है फ्यूचर ऑप्शन करके, इसको हम यहाँ पे फरवरी का खोल ही लेते हैं। तो देखो फरवरी में आपको दिखेगा यहाँ पे 29-30,000 का लॉस, और यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी। अब इसके बारे में बात करते हैं। फरवरी में सबसे बड़ी गलती, मैं जैसा आपको बताता हूँ कि सीखोगे नहीं अपने प्रॉफिट एंड लॉस से तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। मेरा हमेशा से रहता है, मैंने आपको हमेशा बताया रूल्स की, कहीं ना कहीं मैं महीने का 30,000 का लॉस ले सकता हूँ। और महीने का 30,000 का लॉस जब मेरे को होता है तो मैं उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, भले ही वो 30,000 का लॉस मेरे को पहले हफ्ते में ही हो जाए। क्योंकि ये मेरे रूल्स है, मेरी लिमिट है। मेरी सैलरी आराम, मतलब मैं वैसे तो बताता हूँ नॉर्मली, लेकिन अच्छी खासी है, मतलब 5 डिजिट 6 डिजिट में मेरी सैलरी है। तो उसका मैं कुछ परसेंट ही ट्रेडिंग में लेकर आता हूँ, और फिर मैं उसको यूज करता हूँ। अगर वो एक हफ्ते में निकल गया, 10 दिन में निकल गया, अगर लॉस हो गया तो उस महीने में बंद कर देता हूँ ट्रेडिंग। ये मेरा प्लान है। लेकिन मेरे पास पीछे बैकएंड पे काफी अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट्स हम करते आ रहे हैं। एक्सपायरीज पे हम 10,000 प्लस का टारगेट रखते हैं, और आपने मेरे वीडियोस देखोगे एक्सपायरी पे 11,000 21,000 24,000 ऐसे प्रॉफिट होते हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि एक्सपायरी पे बड़ा प्रॉफिट होता है। एक्सपायरी एक ऐसा मौका होता है जहां आप छोटा पैसा लाके बड़ा पैसा कमा सकते हो। लेकिन यही गलती हुई हमारी फरवरी में, कि फरवरी में अगर आप एक्सपायरी देखोगे, अगर आप ये देखोगे, थर्सडे एक्सपायरी थी हमारी। आप देखोगे, सॉरी, ये हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी ट्यूसडे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे ऐसे चलता है। अब ये देखोगे तो यहाँ पे 6,732 रुपए 7 फरवरी की फिर निफ्टी की एक्सपायरी, यहाँ पे उससे बड़ा लॉस। उसके बाद क्या देखोगे, 6,700। तो मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली प्रॉफिट में है, लेकिन लॉस बड़ा हो गया है। ऐसे थर्सडे एक्सपायरी देखोगे 6,325 616 का लॉस, 1656 का लॉस, उससे 1141 का लॉस। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं, सॉरी ये वेडनेसडे था, ये थर्सडे था। थर्सडे 10,000 का प्रॉफिट, 11,000 का, 13,000 का लॉस, उसके बाद 6,000 का प्रॉफिट, और फिर 12,000 का लॉस। लॉसेस हमें 10,000 से ऊपर हुए हैं एक्सपायरीज पे, जो कि मेरा रहता है प्रॉफिट का टारगेट। तो इस सबसे मेन रीजन, पहला एक तो सबसे पहला स्टार्ट ही हमारा बहुत बुरा होता है। जैसे बजट वाले दिन का मैं खुद खाता हूँ, यहाँ पे लेजर में देखोगे तो हमने बजट वाले दिन सारा अपना पीएनएल निकाल लिया था। मैंने आपसे बोला था कि मैं 50,000 का डालूंगा, 43,000 मेरा प्रॉफिट होगा, 7,000 मैं ऊपर से डेल के सारा कैपिटल निकाल लूंगा। मैंने यही चीज करी थी यहाँ पे 50,000, ठीक है। फर्स्ट डे 37,000 का लॉस हुआ, 3,700 का लॉस हुआ। बहुत अच्छी खासी हमें ओवर ट्रेडिंग हुई। लेकिन नेक्स्ट डे हमने कवर कर लिया, हम स्टिल ट्रैक पे आ गए दोबारा से। फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। मार्केट बहुत चौपी था फरवरी मार्च का, लेकिन फिर बैक टू बैक जैसे ये लॉसेस की स्ट्रीक लगी हमारी, उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लॉसेस का फेज सबका आता है, लेकिन लॉसेस हो रहे थे, लेकिन लॉसेस बड़े भी हो रहे थे। हमें कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था हमें। अब मैं बड़े प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, जैसे हमें जनवरी में ये बड़ा प्रॉफिट होता 33,000 का, ऐसा बड़ा प्रॉफिट मुझे फरवरी में एक भी नहीं मिला। तो एक रीजन ये भी था कि फरवरी में लॉस होने का। लेकिन अभी भी अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ 43,000 के आसपास का, और यहाँ पे आप देखोगे तो 39, तो अभी भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। लेकिन पॉइंट इज कि मार्केट में आप सारा प्रॉफिट दे सकते हो क्या? सारा प्रॉफिट नहीं दे सकता। अगर हम यहाँ पे मार्च की बात करें, तो मार्च से मैंने फिर से स्टार्ट किया, जैसे कि आपको पता है मैं छोड़ देता हूँ। तो मार्च से मैंने फिर से स्टार्ट किया, तो अब देखते हैं 3 दिनों में, 3 दिन से लगातार प्रॉफिट हो रहा है हमें। लेकिन इतना बड़ा नहीं हो रहा। अभी भी कल की एक्सपायरी भी काफी ट्रिकी थी। एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, एक गलती मेरी ये भी थी फरवरी में कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। अगर आप ये देखो, तीनों दिन हमारे ग्रीन में है, और कुछ 2,600 के आसपास का प्रॉफिट है, 4,400 के आसपास का ये हमारे पास रेवेन्यू है। और ये छोटे छोटे ट्रेड है, जैसे आपने बताया कल मैंने 2 ट्रेड लिए थे, 200 क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करी थी। तो यही ट्रेड्स हैं हमारे। लेकिन पॉइंट इज कि अब यहाँ पे मार्च में आप किस तरह से बाउंस बैक करते हो उसके ऊपर है। अभी भी मैंने देखो कैपिटल ऐड नहीं किया है। अभी भी वो जो 20,000 बचा था, मैंने उसी को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। और जैसे ही मार्केट में फिर से 50,000 हो जाएगा, फिर से मैं अब उसका दुगना कैपिटल 1 लाख को ऐड करूंगा, तो 1.5 लाख से ट्रेड करूंगा। इस तरह से मेरा पॉइंट रहता है। लेकिन आपको क्या सीखने को मिलेगा? आपको सीखने को मिलेगा, आपको देखो एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। और इस फरवरी मंथ में हमारे यही हुआ। अब देखो यहाँ पे जब हुआ 15 तारीख तक हमने लॉस कर लिया था, 20 कुछ आई थिंक 25,000 का लॉस हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 16 से फिर से स्टार्ट करा, फिर से हम लाइन पे है, 6,500 प्रॉफिट, 500 849, 5,460, फिर से लाइन पे है। लेकिन फिर से एक मार्केट ने मोमेंटम लेस एक्सपायरी हुई, उसके बाद फिर से हमें लॉस हुआ एक्सपायरी पे। तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी पे बड़े लॉस और कोई बड़ा प्रॉफिट ना होना, उसके बाद साथ में। और काफी बार आपने देखा होगा कि इस महीने बहुत ज्यादा बिजी था मेरे लिए, क्योंकि मेरी फाइलिंग चल रही थी क्लाइंट की। तो मैंने मोस्टली 2:30 बजे के बाद ट्रेड करना शुरू किया। और 2:30 बजे के बाद कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। उससे पहले अगर जितना अच्छा पैसा कमा लोगे आप, उतना ही ज्यादा बढ़िया रहता है। लास्ट में 3 PM मूव भी आता है, लेकिन 3 PM मूव देखो मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी कितने लोग बना ले वीडियो यूट्यूब पे, 3 PM मूव, 3 PM मूव, कितने लोग उसमें करते हैं ट्रेड, वो मेरे को अच्छी तरह पता है। वो इतनी क्विक मूवमेंट होता है उसमें, आधे से ज्यादा जो नए लोग होते हैं ना, वो पकड़ भी नहीं पाते हैं उसको। और वो पकड़ भी लेते हैं तो इतनी जल्दी इमीडिएटली रिवर्सल भी होता है। वो पहले जो जिस साइड जाता है उस साइड वो फेक दिखाता है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो मैं उसकी भी कर रहा हूँ कुछ बैक टेस्ट, उसकी स्ट्रेटजी लेके आऊंगा कि उस तरह से उसको ढंग से ट्रेड करना है। ठीक है। ये बात होगी हमारी पीएन के लिए। तो मैं आपको यही शेयर करना चाहता था कि अभी हम प्रॉफिट में हैं। आज का भी प्रॉफिट ही था, तीसरा दिन था। फ्राइडे को मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, जैसे कि आपको पता है 500-600 रुपये मिल जाए जो भी। लेकिन फ्राइडे को काफी लोग अपना पूरा प्रॉफिट लॉस कर देते हैं।
ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि मार्केट में एक चीज समझो, मार्केट में आप हर महीने 40% निकालने की सोचोगे ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको एक महीने लॉस दे देगा, और वो अल्टीमेटली आपको जो CAGR है ऑप्शन बाइंग में, वो 20-25% के पास आके रुक जाएगा। ये महीना देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पॉसिबल नहीं है, देखो हर किसी का एक विनिंग स्टिक चलता है, एक लॉसिंग लूजिंग स्टिक चलता है। किसी का विनिंग स्टिक लंबे टाइम तक चल सकता है, किसी का लूजिंग स्टिक लंबे टाइम चल सकता है, लेकिन लूजिंग में अगर वो ज्यादा पैसा खोएगा, क्योंकि हमने इस वीक इस मंथ किया है, इस मंथ हमने 30,000 खोया है, वो हम बचे किस लिए? क्योंकि हमारे पास जनवरी में प्रॉफिट था। लेकिन जनवरी में प्रॉफिट नहीं होता तो हम नहीं बचते। अभी भी 1 लाख के कैपिटल पे हम 20,000 के प्रॉफिट में है नेट। लेकिन मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो 30,000 का प्रॉफिट, पहले मेरा 25,000 का लॉस हुआ फरवरी में, फिर मैं उसको रिकवर करके 12-13,000 के लॉस पे ले आया, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक हमारा 25,000 का लॉस था। उसके बाद मार्केट में ये जो 4 ट्रेड थे, इसके बाद 13,000 पे आ गया था, लेकिन फिर से एक लॉस हुआ। बट यहाँ मैंने सोच लिया, इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया इस महीने 23 तारीख के बाद, ठीक है। उसका सीधे मैंने एक तरह से ट्रेड किया। अब 3 दिन अगर आप देखोगे, 3 दिन लगातार प्रॉफिट में है हमारे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है। तो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो में, अभी भी तो काम करना है मेरे को, इसके बाद थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि मार्च 15-20 तक रहेगा ऐसा, उसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफिस में अब हर तरह से आपको बिजी करने की कोशिश करते हैं लोग। जैसे कि आपको पता है, पूरा आपको पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं। बाकी फिर भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए, चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।